हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो हम लोग देखने वाले हैं लॉन्ग हाउ चेन जो कि अभी अभी नया नया बना है 9th स्टेप का कल्टीवेटर वर्सेस पैलेस मास्टर यांग हाउ जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर माने जाते हैं इस पूरी थ्रोन ऑफ स्टील में अभी तक, मतलब ह्यूमंस में जो भी कल्टीवेटर्स उनमें, और उसके अगेंस्ट में अभी लॉन्ग हाउस जो कि अभी बस आया भर है वहाँ पर, वो उसके अगेंस्ट में जाएगा। और ये फाइट इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि जो लॉन्ग हाउस रहता है वो यहाँ पर हर ही जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर कोई आ जाता है जो कि उसको बचा लेता है। तो चलिए करते हैं शुरू और देखते हैं कि इस टेंस फाइट में क्या होने वाला है। अभी वो दोनों अपनी डोमेन्स को निकाल लेते हैं, उनकी डोमेन्स क्लैश कर जाती हैं। लॉन्ग हाउचन के पास थी प्योर लाइट गॉड डोमेन जो कि वो इस्तेमाल करेगा यांग हाओ के अगेंस्ट में, और उनके पास थी स्टार डोमेन जो यांग हाओ की रहती है स्टार डोमेन। उसमें से स्टार लाइट निकलती है जो कि कोई भी लाइट गॉड जो रहता है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। इससे यहाँ पर वो बहुत सारे स्टार लाइट अटैक कर देते हैं। लॉन्ग हाउस अपने आप को डिफेंड करता है डिवाइन स्नेल शील्ड और पल्सिंग जो हार्ट ऑफ इटर्निटी रहता है उससे। जो यांग हाओ रहते हैं अटैक्स को और ज्यादा खतरनाक लेवल पर ले जाते हैं। वो एक प्योर वाइट स्टार लाइट को बनाते हैं जिससे कि वो लॉन्ग हाउचन की डोमेन को फाड़ने की तरफ बढ़ते हैं। वहीं जो लॉन्ग हाउचन रहता है वो अपने डिवाइन यूनिकॉर्न को इस्तेमाल करता है जिससे कि वो बूस्ट हो जाता है, और वो कंडेंस कर लेता है अपनी लाइट गॉड डोमेन को रैपिडली पल्सिंग हार्ट ऑफ इटर्निटी के अराउंड, जिससे कि जो स्टार लाइट रहती है वो थोड़े टाइम के लिए रुकती है और फिर वो वहीं पर बिखर जाती है। इसको तो वो काउंटर कर ही लेता है, और तो लॉन्ग हाउचन एक अनलीश करता है गोल्डन ब्लेड प्रोजेक्शन को जो कि वाइट लाइट में घिर जाती है, और उसमें से एक पीसफुल आवाज निकलती है और कुछ पंख भी निकले आते हैं। जो यांग हाओ रहते हैं वो भी अपना एक मैसिव स्टारलाइट ब्लेड निकालते हैं जिससे कि उसको काउंटर कर सकें। उन दोनों के जो ब्लेड्स रहते हैं वो लॉक थे एक स्ट्रगल में। जो स्मॉलर ब्लेड था वो एक्सपैंड हो रहा था, वही जो लार्जर ब्लेड रहता है वो श्रंक होता जा रहा था। जो यांग हाओ रहते हैं वो शैटर कर देते हैं अपने खुद के अटैक को, लेकिन जो रेमनेंट रहता है वो मर्ज हो जाता है लॉन्ग हाउचन की डोमेन के साथ में, जिससे कि एक काउंटर अटैक हो जाता है, जिससे कि यहाँ पर वो फिर से अपने कदमों को उस एरिना के ऊपर जमा पाता है। अब जितने भी यहाँ पर लोग देख रहे थे उन दोनों की फाइट को बहुत ज़्यादा स्टन रह जाते हैं, क्योंकि ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं थी। ये फाइट थी सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदे वर्सेस लॉन्ग हाउचन के अगेंस्ट में। और लॉन्ग हाउचन अभी यंगर जनरेशन का है, लेकिन फिर भी वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदे का सामना कर ले रहा है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग बात है। अभी यहाँ पर जो यांग हाओ है वो 9th स्टेप के भी 5th लेवल पर है। उसका जो माना की पावर है वो 5,68,000 के अराउंड है। वहीं जो लॉन्ग हाउचन है वो तो नया नया आया है। जो यांग हाओ रहते हैं ये सब देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। वो क्वेश्चन करते हैं लॉन्ग हाउचन के रेजिस्टेंस को कि तुम कैसे कर पा रहे हो ये सब कुछ। लॉन्ग हाउचन एक्सप्लेन करता है कि मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ लाइट का जो आपकी स्टार लाइट है उसके अंदर ही से ही, जिसकी मदद से मैं अपनी लाइट गॉड डोमेन को इस्तेमाल कर पा रहा था जिससे कि आपको काउंटर कर सकूं। मतलब यहाँ पर ये जो मूव था थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। लॉन्ग हाउचन उन्हीं की लाइट को इस्तेमाल कर रहा था जिससे कि वो अपनी लाइट गॉड डोमेन को लेवरेज करके उनके ऊपर अटैक कर सके। जो यांग हाओ रहते हैं वो एक्नॉलेज करते हैं सुपीरियर क्वालिटी को लॉन्ग हाउचन की डोमेन के। वो कहते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छा है डीमन गॉड एम्पर के अगेंस्ट में भी। फिर वो रिवील करते हैं अपने स्टार डोमेन को जो कि फ्यूजन था उनकी स्टेरिस का माइथोलॉजिकल बीस्ट का, जो कि एक म्यूटेटेड डोमेन होती है, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसके भी फंडामेंटल पावर्स को दिखाया था। मतलब यहाँ पर यांग हाओ एक और अटैक करने वाले हैं। वो प्रिपेयर करते हैं अपनी प्रेशर को बढ़ाने के लिए उनकी डोमेन टेक्निक के स्टार स्टेरिस का एक्सप्लोजन की, जिससे कि वो लॉन्ग हाउचन को चैलेंज कर सकें उसकी डोमेन एबिलिटी को, जिससे कि वो उसकी लाइट को ही बाहर खींच लेंगे। जो लॉन्ग हाउचन रहता है उसको डेंजर समझ में आ जाता है इस डोमेन टेक्निक का। वो फोकस करता है अपनी पावर को हार्ट ऑफ इटर्निटी के थ्रू और डिवाइन यूनिकॉर्न के थ्रू, जिससे कि वो बहुत सारे हैलोस को जो अराइव द गॉडेस ऑफ लाइट रहती है उसको गैदर कर लेता है। उसके बाद वो एक हैलो को लॉन्च करता है जिससे कि वो इनकमिंग स्टार को मीट कर सके स्टेरिस का एक्सप्लोजन के। अब जैसे कांटेक्ट होता है जो स्टार रहता है वहीं कहीं फ्रोज हो जाता है, और फिर वो बहुत ज़्यादा वॉलेंटली एक्सप्लोड हो जाता है जिससे कि पूरी जो एंटायर होली सिटी होती है वो पूरी हिल जाती है। और यहाँ पर जो स्टेडियम के बैरियर्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, जिसको कि स्टेबलाइज करने के लिए एक मल्टी कलर्ड लाइट आती है। जो चैन जिदियान रहते हैं वो अपनी स्पिरिचुअल पैलेट का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उस स्टेडियम को स्टेबलाइज कर सकें स्टेरिस का एक्सप्लोजन के बाद में, जिसने कि यहाँ पर लॉन्ग हाउचन और जो डिवाइन यूनिकॉर्न रहते हैं उनको एक्सपेल कर दिया था, और जो लॉन्ग हाउचन रहता है पूरा हिल गया था अंदर तक। उसको बहुत ज़्यादा हैरानी होती है इस पावर को देखकर यांग हाओ की डोमेन टेक्निक की। उसके पास भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी थी, लेकिन फिर भी जो एक्सप्लोजन था वो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग था। लेकिन कुछ भी क्यों, ये जो प्रेशर रहता है उसकी वजह से लॉन्ग हाउचन के अंदर कुछ जाग चुका था। उसकी जो लाइट गॉड डोमेन रहती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है,
जितनी भी लाइट रहती है वो उसको अपने अंदर की तरफ खींचना शुरू कर देता है। उसके बाद वो अपनी जो ब्लू रेन रहती है, वो जो हिबिस्कस ऑफ लाइट रहती है, कुछ अटैक्स हैं उसके लॉन्ग हाउचन के, उनको यूनाइट कर देता है, एक साथ ले आता है और उसकी वजह से एक बहुत भयानक वाली व्हाइट लाइट जो रहती है उससे इमर्ज हो जाती है, जो कि फिर अलग अलग कलरों में बदल जाती है और फिर यहाँ पर पूरे एरिया को जगमगा देती है। ये जो फ्यूजन था वो हुआ इसलिए था क्योंकि यहाँ पर उसकी जो लाइट गॉड डोमेन थी वो इवॉल्व हो चुकी थी, जिससे कि यहाँ पर लाइफ एंड क्रिएशन का जो ऑरा होता है उसके साथ वो उसको जोड़ पा रहा था। जो इवॉल्व वाइट डोमेन होती है उसके यहाँ से लाइफ की पावर निकल रही थी, जो कि अब एक्सपैंड होता जाता है और यहाँ पर जो यंग हाईवे की स्टार डोमेन होती है उसको पुश बैक कर रहा था। अब यहाँ पर जो यंग हाईवे रहता है वो लॉन्च कर देता है 2 स्टार्स को। जो लॉन्ग हाउचन की डोमेन होती है अपनी रोटेशन को स्लो कर देती है और वहाँ पर एक बैंड बन जाता है लाइट के, जो कि स्टार्स के अंदर एंटर कर जाता है, जिससे कि यहाँ पर जो यंग हाईवे रहता है उसका कंट्रोल चला जाता है स्टेरी स्काई एक्सप्लोजन टेक्निक के ऊपर से। जो यंग हाईवे रहते हैं वो शॉक रह गए थे कि यहाँ पर लॉन्ग हाउचन ने डोमेन टेक्निक को न्यूट्रलाइज कर दिया है। जो लॉन्ग हाउचन का रास्ता था वो फोकस था क्रिएशन और जो लाइफ होती है उसको इनहेरेंट करने के लिए लाइट में, जिससे कि उसकी डोमेन एवोल्यूशन हुआ था। जो पावर रहती है लाइफ एंड क्रिएशन की उसकी वजह से वो यहाँ पर स्टेरी स्काई एक्सप्लोजन को डिस्टर्ब कर पाया था और जो स्टार डोमेन होती है उसको उसने रोक लिया था, जिससे पता चल रहा था कि यहाँ पर लॉन्ग हाउचन कितने अच्छे से लाइट को समझता है। जो यंग हाईवे रहते हैं वो कुछ नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ एडमायर ही कर सकते लॉन्ग हाउचन के पोटेंशियल को। वो अनलीश करते अपनी फाइनल डोमेन स्ट्रगल को, जो कि थी सेल्फ इनकार्नेटिंग डोमेन, जिसमें कि वो खुद को मर्ज कर लेते हैं स्टार डोमेन के साथ में, जो कि मार्क था 9th स्टेप। उनकी जो स्टारलाइट सॉर्ड्स होती हैं वो ट्रांसपेरेंट हो गई थी और वो नाइट स्काई को एम्बॉडी कर लेती हैं और उससे लॉन्च होता है एक अनस्टॉपेबल क्रॉस्ड स्टारलाइट सॉर्ड स्ट्राइक, जिससे कि लॉन्ग हाउचन की गोल्डन फाउंडेशन आर्मर होता है उसमें क्रैक आ जाते हैं। इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है उससे डिवाइन यूनिकॉर्न रहता है वो फोर्स हो जाता है अपने नीस के ऊपर बैंड करने के लिए। जो यंग हाईवे रहते हैं फिर एम करते हैं पुश करने के लिए लॉन्ग हाउचन को भी एक ब्रेक थ्रू के लिए। अब इतना सब कुछ करने के बाद यंग हाईवे सोचते हैं कि मैं रुक जाता हूँ, लेकिन तभी वो देखते हैं कि लॉन्ग हाउचन की आंखें उसमें अलग ही तरीके की ना हार मानने वाली इच्छा दिख रही है। एक पर्पल ग्लिंट जो रहता है वो वहां पर आता है और जो 9 पर्पल लाइन्स रहती हैं उसके माथे के ऊपर आ जाती हैं। जो पर्पलिश गोल्डन हेलेशंस होते हैं वो इरप्ट होते हैं, जिससे कि लाइट गॉड डोमेन होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जो ऑरा ऑफ लाइफ रहता है वो रिप्लेस हो जाता है इमेंस पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन से। जो कोलोसल पर्पल फिगर होता है जिसमें कि 6 हेड्स से वो अपीयर होता है, उसके जो पंख रहते हैं उसकी वजह से पर्पलिश गोल्डन डोमेन रहती है उसमें अलग ही तरीके की नोबिलिटी दिख रही थी। ये जो ऑरा रहता है वो ट्रिगर कर देता है लाइफ थ्रेटनिंग प्रेशर को। एक पर्पल जो रोड रहती है वो अकम्पनी कर रही थी ब्लास्ट ऑफ पर्पल लाइट को, जिससे कि जो स्ट्राइक रहती है और तो जो एनालिटिक स्टारलाइट रहती है वो दोनों को रोक देती है। जो यंग हाईवे की स्टार एटलस होते हैं वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे थे और तो और यहाँ पर जो उनके स्टेरिस का माइथोलॉजिकल बीस्ट के साथ कॉन्टेक्ट होता है वो भी यहाँ पर खत्म होता जा रहा था उस पर्पल हेलेशन की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बीस्ट रहता है उनको वो डरना शुरू कर देता है। लॉन्ग हाउचन की वर्ल्ड डोमेन होती है उसमें सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका था, जो कि एक ऐसी चीज थी जो कि यहाँ तक कि जो यंग हाईवे होते हैं वो भी नहीं कर सकते थे। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए और यहाँ पर जो प्रेशर कम हो गया था उसको देखते हुए लॉन्ग हाउचन रहता है वो काउंटर अटैक करने के लिए शुरू हो जाता है। जो 6 हेडेड पर्पल फिगर रहता है जो कि था हावी, जो कि अभी तक छिपा हुआ था, वो बाहर आना शुरू करता है। उसकी जो ब्लड लाइन पावर रहती है एकदम से बढ़ जाती है, जिससे कि जो लॉन्ग हाउचन की लाइट गॉड डोमेन होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है बहुत ज्यादा माइक्रो डिस्ट्रक्शन के साथ में। जो हावी की पावर रहती है उसकी वजह से स्टेरिस का माइथोलॉजिकल बीस्ट भी टेरिफाइड हो गया था और कुछ टाइम के लिए तो उसका कनेक्शन भी टूट गया था यंग हावी के साथ में। अब इस चीज को देखकर जो लॉन्ग हाउचन रहता है वो पावरफुल अटैक को करता है। उनका जो क्लैश रहता है उसकी वजह से जो चैंस जिदियान रहते हैं उनको बैरियर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पर जो सिटी रहती है वो तबाह हो सकती थी। जो इम्पैक्ट रहता है उससे पूरी होली सिटी हिल जाती है और जो बैरियर रहता है वो स्ट्रगल करने लगता है उस पावर को संभालने के लिए। जो कायर रहती है वो भी बीच में आ जाती है और टावर ऑफ इटर्निटी को बुला लेती है, जिससे कि यहाँ पर जो स्टेडियम रहता है स्टेबलाइज हो जाता है। उसके बाद जो टावर रहता है फिर वापस चला जाता है। तो लॉन्ग हाउस जो यंग हाईवे रहते हैं वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके थे, उनमें ताकत ही नहीं बची थी, इसलिए वो दोनों के दोनों एक साथ कहते हैं कि मैं अपनी हार मानता हूँ। जो यंग हाईवे रहते हैं एक्सप्लेन करते हैं कि लॉन्ग हाउचन की सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवरी है और जो पोटेंशियल था वापस आने का डिवाइन यूनिकॉर्न का, उसकी वजह से उसके पास ज़्यादा चांस था यहाँ पर जीतने का। जो लॉन्ग हाउचन रहता है वो भी कहता है कि जो यंग हाईवे रहते हैं उन्होंने जानबूझकर कुछ एक्शंस लिए थे जिसकी वजह से अपनी लिमिट्स तक पुश हो पाए और इसलिए मैं ही वो हूँ जो कि यहाँ पर हारा हूँ।
जो यंग हावी रहते हैं वो यहाँ पर लॉन्ग हाउचन को असल में गाइड कर रहे थे और वो भी यहाँ पर हार मान लेते हैं। मतलब यहाँ पर कोई भी प्रॉपर तरीके से जीता नहीं था, लेकिन फिर भी लॉन्ग हाउचन ने टक्कर दे दी एक ऐसे बंदे को जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो कि बहुत ज्यादा टेरिफाइंग चीज है। अभी तो बस ये शुरुआत भर है, आगे जाकर लॉन्ग हाउचन सेकंड रैंक पर आएगा, थर्ड रैंक पर आएगा, फोर्थ रैंक पर आएगा, फिर वो डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को भी लेगा। तो उसको देखना तो बहुत ज्यादा गजब की चीज होगी। और अभी तो फाइट बहुत सारी होने वाली है। और तो और जहाँ पर जो हावी रहता है उसके भी 8 हेड्स आने वाले हैं। इतने पावरफुल होते हैं कि यहाँ पर जो टॉप 5 के डीमन गॉड एम्परर्स होते हैं ना, वो भी यहाँ पर शायद उसका कुछ भी ना उखाड़ पाए, शायद 1 और 2 वालों को छोड़ दो। तो आगे बहुत कुछ होने वाला है, वो देखना है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलते हैं अगले वाले पार्ट में। टिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर।